जय हिंद निश्चल प्रहरी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स. दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निश्चल प्रहरी सीरीज. माय डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में जिस शख्सियत से हम रूबरू करा रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर के.पी. साक. डॉक्टर के.पी. साक समाजवादी पार्टी से युवा हैं और जिला इटावा यूपी से बिलोंग करते हैं. तो आज डॉक्टर के.पी. साक की कहानी, डॉक्टर के.पी. साक की जुबानी हम आपको सुनवाते हैं. डियर फ्रेंड्स, सर नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार सर. सर कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया हैं. अभी जो लखीमपुर की जो घटना हुई है उस घटना को लेके आपका क्या नज़रिया है? कल आपकी पार्टी ने पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन दिया, उबाल रहा कल पूरे प्रदेश के अंदर. देखिए, कल की जो घटना हुई है, कल का मतलब आगे लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई है जी सर, वो घटना बहुत ही निंदनीय है. ऐसा नहीं होना चाहिए था. किसान अपनी बात रखे और उसको गाड़ियों से रौंद दिया जाए, ये कहाँ का लोकतंत्र. हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जब उन किसानों की शोक संवेदना में जा रहे थे, उनको किस तरह से रोक दिया गया. मतलब लोकतंत्र है ही नहीं, ये जता रहे हैं. किस तरह से रोका प्रशासन ने, सरकार ने किस तरह से रोका. घर में से नहीं निकलने दे रही. जब इतने बड़े लीडर्स को नहीं निकलने दे रही है, आम आदमी का क्या होगा. सर ये तो सुरक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस की प्रियंका गांधी को भी रोका, संजय सिंह को भी रोका, उन्होंने शिवपाल सिंह को भी रोका. उन्होंने तो सुरक्षा की दृष्टि से लखीमपुर जाने से सभी लोगों को रोका है. उसमें अकेले अखिलेश यादव तो नहीं थे सर. देखिए, विपक्ष को अपनी आवाज़ उठाने का वही नहीं है. आप बोलोगे, आप जाओगे. अच्छा, सिंपैथी अगर थी, सरकार की जिम्मेदारी थी व्यवस्था कराना. कैसे वहाँ पहुँचेंगे, सरकार की जिम्मेदारी थी. किसकी है सरकार, कौन है, उनको भेजना चाहिए था. किसकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है. सरकार जवाबदेही है इसकी. इसका मतलब आप किसानों के हितैषी नहीं हैं. आप सरकार डर गई है. किसानों के सच्चे हितैषी श्री अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी है, आदरणीय नेताजी हैं, प्रोफेसर साहब, ये लोग डरे हुए हैं. इसीलिए तो नहीं जाने दे रही. अगर नहीं है तो जाने देती, अपनी बात रखते, वो उनके साथ शोक संवेदना में शामिल होते. सर दंगा फसाद तो आपकी सरकार में भी बहुत सारे हुए हैं. ऐसा तो नहीं है कि आपकी सरकार में दंगा फसाद नहीं हुए सर. देखिए, हमारी सरकार में कोई दंगा फसाद नहीं. दंगा फसाद वाले आज सरकार में हैं. कौन करता था, नहीं पता आपको. हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा था. समाजवादी पार्टी सब समाज की पार्टी, सब धर्म सब जात के लोग इसमें हैं. किसी जात विशेष या पर्टिकुलर उसको लेके नहीं चल रही. किसानों की बात, किसान क्या एक ही जात समाजवादी पार्टी की ही है. एक जात के किसान हैं. किसान हर जात के. किसान की एक जात, किसान तो किसान जात है, ये मान लो आप. तो जो लखीमपुर में हुआ उसको लेके 2022 के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? आपको कैसे लगता है कि समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार बनेगी सर? क्योंकि भाजपा भी लड़ेगी, बीएसपी भी लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ेगी. असदुद्दीन ओवैसी जो मुस्लिम फैक्टर से बहुत अच्छी पकड़ रखने वाले व्यक्ति हैं, वो भी यूपी में आके हाथ अंजवा रहे हैं. ऐसे में आपको कैसे लगता है कि आप विजय हासिल कर पाएंगे? देखिए, मैंने बताया समाजवादी पार्टी विकास की पार्टी, जो विकास के मुद्दों पर लड़ती है. मैं तो कह रहा हूँ विकास की बात करें, विकास की बात करें, विकास की बात पर करें. किसान क्यों नहीं कर रहा है. किसानों को अभी आपका आ रहा है बिल जो आया है. किसान अपनी मांग तो कर रहे थे साधारण तरीके से. नहीं बैठ सकता, अधिकार नहीं है क्या. अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है, मांग करने का अधिकार नहीं है. और ये क्या कर रहे थे, उनकी बात को सुन लेते, उनकी बात को मान लेते, अपना अफसर अधिकारी भेज देते, तो क्या ये घटना हो जाती. कौन जिम्मेदार है इसका. सरकार जिम्मेदार है. किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा,
अत्याचार हो रहे हैं। आप पूरे प्रदेश में देख लीजिए, हर ज़िले का अखबार देख लीजिए, कुछ एक अखबार जो सही बात लिखते हैं। सर, एक शिवा राठौर का तीखा सवाल आपसे, आखिरी सवाल है कि मुझे तीखे सवाल के लिए जाना जाता है। आप माली, सैनी, साक्य, कुशवाहा समाज से आते हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में डिप्टी सीएम मिस्टर केशव मौर्य जी हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी बेटी वर्तमान में सांसद हैं बदायूं से, जिन्होंने धर्मेंद्र यादव जी को हराया। आपका जो समाज है भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े पदों पे पदासीन है सरकार में इस समय। आपको क्यों लगता है कि वो आपका समाज समाजवादी पार्टी को वोट करेगा? टेल मी राइट नाउ सर। देखिए, मेरा समाज किसी का ठेकेदार नहीं है, कोई व्यक्ति ठेकेदार नहीं हो सकता है। विकास की बात, विकास के नाम पर वोट देता, विकास के नाम पर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। अभी आप देख लीजिए कितने बड़े बड़े नेता, पूर्व विधायक, मंत्री समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। साक्य कुशवाहा और सैनी समाज क्यों हो रहे हैं? उनको लग रहा है कि हमारा अगर कोई विकास कर सकता है वो समाजवादी पार्टी, उसके अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव, इससे पहले भी आदरणीय नेताजी मुख्यमंत्री रहे, विकास किया उन्होंने, और एक नहीं सब जातकों का विकास किया। गांव में पुल पुलियाँ बनाए, रोडें सड़कें बनाई जो नहीं थे। किसने बनाए? समाजवादी पार्टी ने, किसी और दूसरे ने नहीं बनाए। तो समाज किसी का बंधुआ नहीं है, वो उसको विकास, उसके साथ जो खड़ा है, सुख दुख में खड़ा है, उसके साथ विकास जो करेगा। अच्छा, साक्य और सैनी समाज को लैपटॉप दिए, कन्या विद्याधन दिया, आज बच्चे वो इंजीनियर डॉक्टर बने उस लैपटॉप के माध्यम से। उन्होंने सीखा। वो सोचा था कभी किसी ने कि हमें लैपटॉप भी मिले? किसी गरीब ने सोचा था? ये काम किसने किया? आदरणीय श्री अखिलेश यादव ने किया। तो ये सरकार ऐसे आएगी, समाज ऐसे जुड़ेगा। समाज किसी का बंधुआ नहीं है, किसी पर्टिकुलर के साथ नहीं। उन्होंने क्या दिखाया था और क्या दिया? समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी 2022 में, विकास के नाम पर आएगी। सर, अपने निश्चल पैरी चैनल के लिए, एनपी न्यूज़ के लिए जो आपने जो अमूल्य समय में से जो समय दिया शिवा राठौर, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। और माय डियर फ्रेंड्स, मिस्टर डॉक्टर केपी शाक्य जी ने अभी कई तथ्यों पे प्रकाश डाला है और मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर केपी की कहानी, डॉक्टर केपी की ज़ुबानी हमने आपको सुनवाई है। और आज इनकी जो मैं ये कहूँगा कि जो उन्होंने बताया है समाज के बारे में, ये जन जन का जुबानी हो जाए। इतना इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा माय डियर फ्रेंड। जय हिंद, निश्चल पैरी, ऑल।